Hey guys, I welcome you all to Bhatrais Academy. Today is 25th of July and असम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। असम ट्रिब्यून में ये एडिटोरियल पेज में दिया हुआ है बजट में वुमेन्स के लिए क्या है। जी हाँ, ये आज जो दोनों आर्टिकल डिस्कस करने वाला है ना दोस्तों, वो कल आप वैसे सारे बच्चे जो क्या मेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट ना। कल के अगर सेशन में सोसाइटी के एस्पेक्ट्स में अगर, क्योंकि GS1 का अगर क्वेश्चन होगा राइट, या फिर ऐसे में अगर सोसाइटी से अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाता है तो इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला गया है दैट देखो स्कीम्स तो हमारे देश में बनते हैं, बट अगर कोई भी स्कीम ऐसा हो जो क्या जेंडर सेंसिटिव ना होना, तो उससे बेनिफिट ज़्यादा मेन को मिलता है ना कि वुमेन को, राइट। सो पॉलिसीज़, ऐसा नहीं है दैट पॉलिसीज़ बनते नहीं है, बट पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में जो है ना अकाउंटेबिलिटी एम्प्लॉयज़ की नहीं होती है, क्योंकि सरकारी एम्प्लॉयज़ है ना, वो लोग सोचता है अरे भाई अगर नहीं भी अगर अकाउंटेबल होने से कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो होगा नहीं ना फ्यूचर में, राइट। सो वही बोला गया दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस में जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो कहीं ना कहीं हमें एब्सेंट देखने को मिलता है, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आज तक ऐसा तो नहीं है ना, लास्ट 10 साल 15 साल में आपने देखा ही होगा गवर्नमेंट अनाउंसमेंट तो करती है बहुत सारे पॉलिसीज़ की, बट क्या ग्रास रूट लेवल में क्या वो रीच कर पाता है वो पॉलिसी? नहीं, राइट। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव अगर देख लीजिएगा अकाउंटेबिलिटी में, तो देखो इंटरनेशनली ऐसे बहुत सारे फंडिंग एजेंसीज है जैसे वर्ल्ड बैंक, ADB, ये सब क्या करती है दैट डिफरेंट देशों में डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को फंड करती है, राइट। बट इनका क्राइटेरिया होता है दैट वो जो प्रोजेक्ट्स होंगी वो जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए, राइट। बट वो लोग भी तो डायरेक्टली मॉनिटर नहीं करती है ना, तो इसके कारण क्या होता है इफेक्टिव प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो नहीं होता है डेडलाइंस में, और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो क्या जेंडर सेंसिटिव नहीं होता है, जिसमें वुमेन्स को मद्देनज़र देखते हुए वो पॉलिसीज़ उतने अच्छे से फ्रेम नहीं किए जाते हैं, राइट ना। अभी जो बजट आया है उसमें अगर देख लीजिएगा कितना वुमेन सेंट्रिक डेवलपमेंटल स्कीम्स में एलोकेशंस किया गया, तो रफली अराउंड 3 लाख करोड़ रुपीस वुमेन रिलेटेड डेवलपमेंटल स्कीम्स में एलोकेट किया गया है, और फोकस यही है दैट आने वाले समय में जिससे वुमेन्स के वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में ज़्यादा इनरोलमेंट हो, इसीलिए वुमेन्स हॉस्टल को भी सेटअप किया जाएगा। और बड़े बड़े चैलेंजेस ये है, देयर इज़ लैक ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़, है ना, which inhibit the women's economic activities। चाइल्ड केयर फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है वुमेंस के लिए, तो इसके कारण क्या है वुमेंस की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत ही कम है, राइट। स्टेट स्पेसिफिक इम्प्लीकेशंस अगर देख लीजिएगा वुमेन का, तो अनडाउटेडली हाई परसेंटेज देखने को मिल रहा है हमें सिंगल मदर्स का, राइट। और ये मेघालय की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। ये केस स्टडी दिया गया था जिसमें मेघालय अगर देख लीजिएगा, यस वहाँ पे सिंगल मदर्स बहुत ज़्यादा है। सिंगल मदर्स मतलब सिर्फ मम्मी है और उनके बच्चे हैं, राइट। उनके फादर जो है या तो डाइवोर्स हो गया या फिर शी इज़ जस्ट अ सिंगल मदर फॉर इट, राइट। देयर इज़ नो फादर एज सच, राइट, लीगल फादर बेसिकली, या सो यही नहीं, देखो यहाँ पे तो बोला ही जा रहा है दैट इनको स्किल ट्रेनिंग हम लोग को देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्लेसेस में क्रैश फैसिलिटीज़ देने पड़ेंगे जिसमें वो बच्चों को रख कर अपना काम कर सके, राइट। यही नहीं, क्या लोन स्कीम्स नहीं है? जी हाँ, महिला उद्यम निधि स्कीम ये सपोर्ट करता है वुमेन एंटरप्रेन्योर को 10 लाख रुपया तक का पैसा देकर, राइट। यही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन में भी अगर देख लीजिएगा कुछ चैलेंजेस ज़रूर है, चैलेंजेस इन ट्रांसलेटिंग द स्कीम्स इनटू इफेक्टिव बेनिफिट फॉर वुमेन, यस एब्सोल्युटली। यही है दैट इस स्कीम्स को बना तो दिया गया है, बट इससे क्या बेनिफिट एक्चुअली में हो रहा है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट जो असम ट्रिब्यून में आर्टिकल था वो था वुमेन का एम्पावरमेंट इन लाइव स्टॉक डेवलपमेंट। लाइव स्टॉक मतलब गाय भेड़ बकरियों के पालने में, राइट ना। बोला जा रहा है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है हमारे देश में ये लाइव स्टॉक जो डेवलपमेंट है ना, वो एक पावरफुल टूल के तहत इमर्ज कर रहा है, क्योंकि ये प्रोवाइड कर रहा है उनको विथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और साथ ही साथ सोशल रिकॉग्निशन। ना लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ये क्लियरली बोला जा रहा है दैट जो आसाम में जो वुमेन सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स है ना वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, राइट, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट से, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स जो है वो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट सेक्टर में आ रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को सस्टेनेबल लाइवलीहुड का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, राइट।
और ये जो ग्रास रूट मूवमेंट है ये कहीं ना कहीं इन्फेसाइज यही कर रही है दैट अगर वुमेन्स वर्कफोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगी तो सोसाइटी में उनकी रिकॉग्निशन ज़्यादा बढ़ेगी और कम्युनिटी में उनका लीडरशिप रोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक कोई इंस्टीट्यूशन में वुमेन काम कर रही है और इसमें अगर एक वुमेन लीडर बन जा रही है तो वो डिफरेंट अदर वुमेन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी तो लीडरशिप करेंगी ना। इससे क्या होगा दैट फ्यूचर में उनका ग्रोथ होगा। रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन असम का इकोनॉमी, देखो बोला जा रहा है असम का इकोनॉमी में लाइफ स्टॉक का रोल काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग ले लीजिए, वो कैटल ले लीजिए, पोल्ट्री ले लीजिए, गोट, पिग्स, एनीथिंग, राइट, है ना। इनमें अगर देख लीजिएगा अनडाउटेडली इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, राइट, दैट उनके न्यूट्रिशन इनकम के एस्पेक्ट्स में, यही नहीं मार्केट डिमांड अगर देख लीजिएगा, मिल्क, मीट, राइट, देन एग्स, ये सब क्या है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग का ही तो अपॉर्चुनिटी है ना। और इन सारे एस्पेक्ट में अगर रोल ऑफ वुमेन देख लीजिएगा हिस्टोरिकली, यस हिस्टोरिकली अगर देख लीजिएगा ये इन्होंने काफ़ी एक मेन रोल अदा किया है वुमेन्स ने, इनके रोल काफ़ी ज़्यादा पाइवटल है इन हार्नेसिंग द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ इट, राइट। इनफैक्ट अगर एम्पावरमेंट देख लीजिएगा थ्रू ट्रेनिंग एंड सपोर्ट तो यस गवर्नमेंट ले लीजिए या फिर एनजीओज के इनिशिएटिव ले लीजिए जैसे आसाम लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी या फिर एनजीओज, ये क्या कर रही है, ऑफकोर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। फोकस एरियाज अगर देख लीजिएगा वो क्या है ट्रेनिंग का, मॉडर्न एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी केयर, बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये सभी तो वुमेन्स को सिखाना पड़ेगा दैट कैसे उन पशुओं को अच्छे से प्रॉपर्ली हम लोग देखभाल कर सके, राइट। बिजनेस ये तो एक बिजनेस है ना, तो कैसे इसको मैनेज कर सके, राइट। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, अगर एनजीओज या फिर वेरियस एजेंसीज के द्वारा इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है तो उनसे क्या कर रहे हैं वुमेन्स, स्किल्स को गेन कर रही है, कॉन्फिडेंस गेन कर रही है और लीडरशिप रोल प्ले कर रही है, राइट। इनफैक्ट कुछ इस आर्टिकल में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी लिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत डेली डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में वुमेन को ट्रेनिंग प्रोवाइड दिया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और साथ ही साथ न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। और इससे सक्सेस क्या मिला है, यस सक्सेस यही हुआ है दैट मिल्क यील्ड इंप्रूव हुआ है, मिल्क का क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, जिसके कारण ऑफ कोर्स मिल्क फार्मर्स को भी इनकम हो रहा है और ओवरऑल मार्केट में भी मिल्क की क्वालिटीज़ में ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। यही नहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी वुमेन्स के अंदर में हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिससे बहुत सारे वुमेन्स इंटरप्रेन्योर्स भी बन रही है, राइट। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस और एसएचजीज दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो ऑफर कर रही है वुमेन्स को लो इंटरेस्ट में लोन्स, राइट, अगर वो लाइफ स्टॉक को देखना चाहती है तो, राइट। इससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वेंचर्स खुल रहे हैं, राइट। वुमेन्स बहुत सारे वुमेन्स ऐसे जो कि अपना डेली फार्म स्टैब्लिश कर रही है, अपनी पोल्ट्री यूनिट स्टैब्लिश कर रही है, अपनी पिगरी बिजनेसेस स्टैब्लिश कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और इसका इम्पैक्ट क्या है, इससे एम्पावर हो रहे हैं वुमेन, जिससे वो इंडिपेंडेंट डिसीजन बना सके, जिससे उनके फैमिली वेलफेयर इंप्रूव हो सके और कम्युनिटी में भी ऑफ कोर्स एक स्टैंडर्ड जिससे उनकी मेंटेन हो सके। यही नहीं कल्चरल और एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी आ रही है। कल्चरल शिफ्ट कैसे, देखो अगर वुमेन एम्पावर्ड है तो वो जो अपने ट्रेडिशनल रोल को चैलेंज कर सकती है। अभी तक क्या था, वुमेन्स मतलब कहीं ना कहीं मटेरियलाइज हमारी सोसाइटी उनको करती है दैट अरे वुमेन्स मतलब ठीक है शादी के लिए बनी है, बच्चे पैदा करने के लिए बची है, बच्चे को देखभाल करने के लिए बनी है। नहीं, ये जो ट्रेडिशनल रोल्स है ना इनको एक एम्पावर्ड वुमेन ही चैलेंज कर सकती है, क्योंकि जो वुमेन एम्पावर्ड नहीं वो क्या चैलेंज करेंगी, राइट। तो इससे क्या होगा, हमारे सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी है वो प्रमोट होगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली। यही नहीं, एजुकेशन फील्ड में भी अगर देख लीजिएगा तो इन्वेस्टमेंट जो होना है ना चिल्ड्रंस के एजुकेशन में वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेनली डॉटर्स के एजुकेशन में देख लीजिएगा बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। और अभी ये मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं भी जो क्लास में पढ़ाता हूँ ना, मैं आपको बोल रहा हूँ मैक्सिमम बैचेस में जो है ना लड़कियों जो बच्चियाँ आती हैं उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। नाउ कैन यू इमेजिन दिस। नाउ अब देखो ये एडमिशन्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ आ रही है, इसका मतलब क्या, दैट they are more into studies, right? So that is why they are preferring more to do higher studies and all, right? यही नहीं, एडवोकेसी अगर देख लीजिएगा, एडुकेटेड वुमेन जो है वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकती है लोकल गवर्नेंस में, और इससे क्या है दैट वुमेन राइट्स, वुमेन इक्वालिटीज़ ही तो एडवोकेट हो रही है, राइट। बट कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे इनका मार्केट एक्सेस बहुत लिमिटेड है, क्वालिटी वेटरनरी सर्विसेज नहीं मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है रिमोट एरियाज़ में वो इम्पॉसिबल है। बट क्या क्या ऐसा काम किया जा सकता है जिससे इनकी इन्वॉल्वमेंट को और भी ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। देखो
जो एक्शंस है ना वो आपको गवर्नमेंट के थ्रू, एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर सबको एक साथ आना पड़ेगा। ये कोलाबोरेटिव एफर्ट होना पड़ेगा जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्प्रूव हो ही, बट साथ ही साथ लाइव स्टॉक मार्केट लिंकेजेस भी इम्प्रूव्ड हो, वेटरनरी सपोर्ट भी इंक्रीज हो सके। तभी हम इंश्योर कर सकते हैं दैट इनको ज़्यादा बेटर से बेटर जो नो सपोर्ट मिल सकता है, जिससे क्या वो आगे बढ़कर और भी अच्छा काम कर सकती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।